बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट द accompanying figure shows the reabsorption of some constituents of glomerular filtrate in different parts of mammalian nephron. What can these constituents be? तो यहाँ पर A, B and C क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, इसमें हमसे पूछा गया है मेनली रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। तो रीएब्जॉर्प्शन होता क्या है ये हम देख लेते हैं। जो मेल पिजियन बॉडी है उसके थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है, और उसमें हमारे मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल, वाटर एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो उनका रीअब्जॉर्प्शन जरूरी होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन जो है ये होता है मेनली नेफ्रॉन के थ्रू। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट जो है ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, हेल्प करते हैं, ये हम देख लेते हैं। नेफ्रॉन में मेनली जो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ लिखते हैं लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जिसे कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ये भी हेल्प करते हैं रीअब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ए, बी एंड सी जो है ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो पीसीटी की अगर बात करें तो पीसीटी में मेनली जो है यहाँ पर ग्लूकोज का, वाटर का एंड सोडियम पोटेशियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम पोटेशियम आयंस का एंड वाटर का जो है ग्लूकोज का। तो यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स जो है इनका रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम अमीनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम यहाँ पर। देन लूप ऑफ हेनले जो है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का, एंड असेंडिंग लिम्ब जो है वहां पर आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है एक, तो डिसेंडिंग लिम्ब है ये, और दूसरी होती है यहाँ पर इसकी असेंडिंग लिम्ब। तो ये है असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ पर तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं वाटर, और असेंडिंग लिम्ब में मेनली आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और डीसीटी जो है यहाँ पर होता है मेनली आयंस एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर होता है मेनली वाटर वाटर एंड यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन जो है ये पीसीटी के थ्रू भी होता है, बट स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यूरिया यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन भी पीसीटी के थ्रू स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो कर्व है ये ऊपर की ओर जा रहा है, और फिर लूप ऑफ हेनले में और ज्यादा हो जाता है ये, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिक्रीज हो जाता है, और आगे की ओर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ये हल्का सा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पीसीटी है यहाँ पर मेनली सोडियम पोटेशियम आयंस जो है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो डीसीटी में जो सोडियम आयन है इनका रीअब्जॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज हो जाता है। तो डीसीटी जो है यहाँ पर सोडियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है डिक्रीज हो जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। तो ए जो है ये तो हो जाएगा हमारे पास सोडियम आयन। अब बी है, देख लेते हैं बी जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और कंटिन्यू ये इंक्रीज हो रहा है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी ये इंक्रीज ही रहता है। तो ये होगा वाटर। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी के थ्रू भी होता है, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू होता है। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी ये इंक्रीज ही रहता है, एज कंपेयर टू अगर हम बात करें सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन के रीअब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है डीसीटी के थ्रू ज्यादा होता है। तो हमारा जो ये
बी कंपोनेंट है ये हो जाएगा वोटर, तो यहाँ लिखते हैं वोटर। और सी जो है ये भी देख लेते हैं, ये क्या रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सी जो है इसका रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम हो रहा है पीसीटी में, और यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और आगे की ओर ये मैक्सिमम है यहाँ पर कलेक्टिंग टिब्यूल में। तो ये यूरिया होती है, यूरिया जो है स्मॉल अमाउंट में तो रीअब्जॉर्ब होती है पीसीटी में, और ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू भी रीअब्जॉर्ब होती है। तो इस टाइप से सी जो है हमारे पास ये हो जाएगा यूरिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ए सोडियम आयंस है, बी है वाटर, एंड सी जो है ये यूरिया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है, इसमें ए को सोडियम आयन, बी को वाटर एंड सी को बताया गया है यूरिया। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में ए को यूरिया बताया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ए यूरिया नहीं हो सकता, बिकॉज पीसीटी के थ्रू इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो कि नहीं होता है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ए को वाटर बताया है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन डी है, यहाँ पर ए को सोडियम आयन बताया है, जो कि सही है। और बी को यूरिया बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।